किसान भाइयों, आपने बहुत कोशिश कर लिया लेकिन आपके धान के पौधे में कल्ले का फुटाव ज़्यादा हो ही नहीं रहा है। आपको क्या करना चाहिए, कौन सा फार्मूला आपको अपनाना चाहिए? यहाँ पे हम 3 बहुत ही आसान तरीके आपको बताएंगे। यह तरीका अपना के आप भी धान में अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव किसान साथी ले पाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। कोई भी आपके मन में सवाल हो नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। तो चलिए जानते हैं कि हम कल्ले बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। पहला तरीका हम जानते हैं। पहले तरीके में हम कुछ सूक्ष्म तत्वों का इस्तेमाल करेंगे जिसकी कमी की वजह से भी आपके पौधे में कल्ले कम रह जाते हैं। तो इसमें क्या डालना है, इसमें आपको डालना है जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली 700 ग्राम, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 kg, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम, यूरिया 1 किलो। तो यहाँ पे ये 5 चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है। यूरिया 1 से 1.5 kg भी आप ले सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें आपको स्प्रे करना है। केवल 200 या 250 रुपये का खर्चा आपका आने वाला है। अगर आप इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल धान में करते हैं, आप देखेंगे धान में आपको हरियाली नज़र आएगी, धान में आपको अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी, धान की फसल में अच्छे कल्ले का फुटाव आपको अवश्य नज़र आएगा। इसका इस्तेमाल कब करना है, आपको औसतन 20 से लेकर 30 दिन के बीच में डाल देना है। अगर कल्ले का माए है तो 25-30 दिन का समय काफ़ी अच्छा माना जाता है, इस समय डालते हैं। वैसे तो आप कभी भी डाल सकते हैं, 30-35-40 दिन तक भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी डालेंगे उतना अच्छे से ये सब सारी चीज़ें काम कर पाएंगी। तो पहला तरीका तो आपने जान लिया कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर करनी होगी। दूसरा तरीका क्या है, यूरिया, जिंक और सल्फर का इस्तेमाल करिए। अभी यूरिया आपको डालनी होती है वही 20-25 दिन पे, लगभग आपको 30 से 40 kg यूरिया डालिए। इसके साथ में जो जिंक आती है 33% वाली, इसकी आपको लगभग 5 से लेकर 7 kg यानी 5 से 7 किलो आपको जिंक डालना होता है 33% वाला। या फिर अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो 8 से 10 किलो आपको 21% वाला जिंक डालना होता है। इसके साथ में सल्फर जो आता है 90% वाला, इसकी आपको 3 या 4 किलो मात्रा इस्तेमाल करनी होती है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें बताई, यूरिया, जिंक और सल्फर। अगर आप इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अब यूरिया की कमी से भी पीलापन आता है, जिंक की कमी से भी पीलापन आता है, सल्फर की कमी से नई पत्तियों में पीलापन आता है। तो यहाँ पे पीलापन दूर हो जाएगा, पौधे में हरियाली नज़र आएगी, पौधे भोजन काफ़ी अच्छे से बना पाएंगे, पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में विकास होगा। अगर आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो सल्फर को मिट्टी का सुधारक भी बोला जाता है। सल्फर थोड़ा सा pH वगैरह भी कम करेगा, जिससे अन्य तत्व भी आपके पौधे को मिलने लगेंगे। और जिंक की कमी से भी पौधे, मतलब जिंक के इस्तेमाल से भी पौधे भोजन काफ़ी अच्छे से बना पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको 20-25 दिन पे किसान साथियों, या फिर अधिकतम 30 दिन तक इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म तत्व वाला जो पहला फार्मूला बताया है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पहले तो आपको यूरिया ही डालनी है 20-25 दिन पे। उसके कम से कम 3-4-5 दिन के बाद आपको, मतलब कोई भी खाद डालिए, आप यूरिया, जिंक और सल्फर एक साथ डाल रहे हैं तो आप अगर मान लीजिए 20 दिन पे डाल रहे हैं तो आपको जो हमने सूक्ष्म तत्व वाला फार्मूला बताया है उसका इस्तेमाल 25 दिन पे करिए। अगर आप यूरिया, जिंक और सल्फर 25 दिन पे डाल रहे हैं तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगभग 30 दिन पे, मतलब 4-5 दिन का आपको गैप रखना होता है। लगातार कोई खाद हम अगर डालेंगे तो पौधे थोड़ा तनाव में चले जाते हैं, पौधे में थोड़ा सा स्टेट आ जाता है। तो तनाव दूर करने के लिए आपको 4-5 दिन का गैप रखना पड़ेगा। तो ये 2 फार्मूला आपने जान लिया। तीसरा फार्मूला भी हम जान लेते हैं। तीसरे फार्मूले में आपको इस्तेमाल करना है सागरिका। सागरिका के साथ में आपको डालना है NPK। तो सागरिका के साथ साथियों, वैसे तो आप सागरिका 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक आती है दानेदार रूप में, एक आती है लिक्विड रूप में। तो सागरिका दानेदार आपको रोपाई के समय ही डालना होता है, 8 से 10 kg, चाहे सागरिका Z++ हो चाहे हो सागरिका गोल्ड। ज़्यादातर किसान साथी सागरिका Z++ 8 से 10 kg रोपाई के समय डालते हैं, वही बेहतर रहता है। अब 25-30 दिन पे आपको सागरिका दानेदार नहीं डालना है, तब आपको सागरिका जो तरल आती है, जो सागरिका लिक्विड रूप में आती है, इसका इस्तेमाल करना है। तो सागरिका लिक्विड 250 से 500 ml पर एकड़ तक, साथ में आपको डालना है NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg। ये 2 चीज़ें आपको, इसका भी इस्तेमाल 25 से 30 दिन पे ही करना होता है, मतलब इस समय ही करेंगे तो अच्छा लाभ मिलता है। तो यहाँ पे 2-4 दिन का अंतर रखिए सभी खादों के बीच में। मान लीजिए आपने 20 दिन पे यूरिया, जिंक और सल्फर डाला तो 24-25 दिन पे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल देना है। और वहीं आपको 4-5 दिन के बाद फिर से 28-30 दिन पे यूरिया और आपको NPK 19-19-19 और सागरिका लिक्विड डाल देना है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप ये 3 फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे NPK 1 से 1.5 kg और सागरिका लिक्विड आपको लगभग वही 250 से अधिकतम 500 ml तक डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। जब भी आप कोई भी खाद डालिए उस समय खेत में उचित मात्रा में नमी का होना अनिवार्य है। अगर खेत में आपको नमी की कमी दिख रही है तो पहले आपको सिंचाई करनी है, भले ही आप हल्की सिंचाई करें, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करना है। चाहे आप कोई खाद मिट्टी में डालें, चाहे कोई खाद का आप स्प्रे करें। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज का ये फार्मूला आपको पसंद जरूर आया होगा। फिर भी कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।